पटौदी विधानसभा क्षेत्र के जोड़ी खुर्द गांव के निखिल कुमार हिमाल लेफ्टिनेंट बनने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूलमालाओं और डीजे पर देशभक्ति गानों के साथ खुली जीप में फूलों की वर्षा करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पूरे परिवार सहित गांव में जश्न का माहौल दिखाई दिया। वहीं निखिल के पिता दुलीचंद भी नेवी में जॉइंट कमिश्नर ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आपको बता दें कि निखिल कुमार का पूरा परिवार ही भारतीय सेवा में अपनी सेवाएं दे चुका है। इससे पहले उनके परदादा भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं ताऊ, चाचा, मामा, नाना भी सेना में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। निखिल कुमार ने बताया कि यह मुकाम उन्होंने अपने माता पिता की बदौलत हासिल किया है। जिस प्रकार से उन्होंने सहयोग किया और योगदान दिया, हर माता पिता को उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब मेरे पिता सुबह ड्रेस पहनकर ऑफिस के लिए रवाना होते थे, तब मेरा भी एक सपना था कि मैं भी उनकी तरह ही देश सेवा करूं, और उन चीजों को लेकर बचपन से ही सपना रहा कि मैं भी अधिकारी बनकर देश की सेवा में अपना योगदान दूं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्टार्टिंग से ही इस फील्ड में आना चाहता था या फौज में आना चाहता था, तो मैंने स्टार्टिंग से यही चाहा कि तुम अपने आप को उस हिसाब से डेवलप करो कि तुम यहाँ तक पहुँच सको। सुबह सुबह जल्दी उठना, थोड़ा भागा दौड़ी करना, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना, और फिर तैयारी करना, पढ़ाई करना, ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं अगर आप ध्यान दो। और अगर आप, ये बात किसी के लिए, इस चीज़ के लिए नहीं है कि आपको फौज में कैसे आना करके, आप कोई भी चीज़ चाहो, जो आप चाहते हो कि आप वो बनो, उसके लिए आप, अगर आप दिल में लगन रखोगे तो आप वो मकाम हासिल कर सकते हो। नहीं, जब आप, वो खुद एक फौजी हैं तो वो क्यों मना करेंगे। और उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया, उल्टा उन्होंने हमें सब सपोर्ट किया है कि मैंने जब मंजिल चुनी तो वो राह पे जाने के लिए, और उन्होंने बस मेरे को बताया है कि ये ऐसे करो, अच्छे से गाइडेंस दी है। और कभी मेरे को ये नहीं एहसास होने दिया कि मेरे को बीच में ना एक दरार की तरह, बर्डन की तरह आ रहे हैं करके, हमें सपोर्ट किया मेरे को। वहीं पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर विजय कुमार का कहना है कि निखिल कुमार का लेफ्टिनेंट पद पर चयन होना हमारे परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है। जिस प्रकार से निखिल ने अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया है, मैं चाहता हूं कि गांव का हर युवा निखिल से प्रेरणा लेकर गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इस बच्चे ने अपनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया है, वो अपनी मेहनत, मैं इनको सबसे पहले क्रेडिट इनको देता हूँ। उसके बाद हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, जिनके आशीर्वाद से आज इस मुकाम तक ये पहुंचा है। इसके अंदर इतनी लगन थी कि ये शुरू से ही जो है नज़र आता था कि जिस तरह बोलते हैं कि पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं, तो हमें वो एहसास इसने पहले करा दिया था। और ये उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए बहुत अच्छा इसने करा है। पूरा गांव बहुत अच्छे से सब लोगों ने स्वागत करा। हम सब गाँव वासियों का भी जो है आभारी हैं। और मैं अपने बच्चों को ये प्रार्थना करता हूँ, उनको कहना चाहूँगा कि वो इनसे प्रेरणा लेके और गांव में इनका ही पद चिन्हों पे चले और आगे देश की सेवा में जाए जैसे इसने किया है। हम इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो इन्हीं को क्रेडिट देना चाहेंगे। वहीं निखिल के पिता दुलीचंद ने बताया कि बच्चों को केवल उनके विचारों पर छोड़ दें कि उनको क्या बनना है। बच्चे स्वयं इसका निर्णय करें, क्योंकि दबाव में बच्चा वह चीज हासिल नहीं कर पाता जो वह करना चाहता है। टाइम में जब हर आदमी ये सोचता है कि भाई बच्चों को आर्मी में ना ला करके कहीं और जगह एडजस्ट किया जाए, बिजनेस में, किसी और तरह में, लेकिन फिर भी आपने बच्चे को देश की सेवा के लिए तैयार किया, ये एक अच्छी बात है। आप क्या संदेश देना चाहोगे और लोगों को? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, मेरा एक ही बच्चा है, दिल ओनली चाइल्ड आई हैव। और रही बात आपके सवाल की कि आज के ज़माने में जो लोग बिजनेस की तरफ में जा रहे हैं और दूसरे उसमें जा रहे हैं, आर्मी की तरफ या डिफेंस की तरफ कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों को उनके अपने विचारों पे छोड़ दें और उनको अपनी लिबर्टी दे दें कि उसको क्या बनना है, तो शायद वो अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, एक अच्छा फौजी बन सकता है। जो बच्चों के मन में हो उनके ऊपर दूसरी तरह की कोई प्रेशर ना डाली जाए कि तुम ये बनो। आप डॉक्टर बनाना चाहे और फिर वो अच्छा डॉक्टर ना बने तो उससे अच्छा है वो फौजी बन जाए या एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, या एक इंजीनियर बनना चाहते हैं और वो एक अच्छा इंजीनियर ना बन करके एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। तो बच्चों को उनके हिसाब से अपना करने दीजिए। हमने भी इनको कभी ये नहीं कहा कि तुमको क्या बनना है, वो अपना रास्ता खुद से चुना।
हमने जस्ट ये किया कि जो इसने चाहा हमने उसमें बस सपोर्ट किया शुरू से कि लास्ट तक। और ये आज आपके सामने है कि इस गांव का पहला अधिकारी है जो कि कमीशन हुआ है, टेक्निकल ब्रांच से है और 67 मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन हुआ है कल। हम भी यही चाहेंगे कि बाकी लोग भी, बाकी बच्चे भी प्रेरणा ले इनसे और आगे बढ़े, तो सभी इससे हमारे ही गांव का, हमारे ही देश का नाम ऊंचा होगा। वहीं उनकी माता प्रतिमा कुमारी ने बताया कि आज गांव ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में निखिल ने नाम रोशन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि निखिल का बचपन से ही सपना था कि वह आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता था। आज वह सपना पूरा हो गया है। वहीं निखिल की ताई कविता यादव का कहना है कि मेरे भतीजे निखिल ने दादा दादी सहित गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया। हमें आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है। वहीं उनकी कजन सिस्टर डॉक्टर पूजा यादव ने बताया कि आज हमें बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। बचपन से जो उनका सपना था वह आज साकार हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी पूरी फैमिली डिफेंस में सेवारत रही और वह स्वयं भी आर्मी हॉस्पिटल में कार्यरत है। बेटा गांव में पहला अधिकारी बनकर का आया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है। गांव में उसने अच्छा नाम रोशन किया है। अभी जब हम बाहर बात कर रहे थे तो पता लगा कि आपका इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा होने के बाद भी अक्सर लोग डरते हैं कि भाई फौज में नहीं भेजना, कोई और काम करवाएंगे, फिर भी आपने आर्मी को ही क्यों चुना? उनकी जी इच्छा थी कि मुझे डिफेंस में ही जाना है और देश की सेवा करना है। और हमारे पीछे जैसे इनके ताऊ जी, अंकल जी सभी फौजी है। पूरी फैमिली डिफेंस में। पूरी फैमिली डिफेंस में होने के बाद आप ताई जी लगते ताई हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके पति भी फौज में ही हाँ थे। जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि जब आपका भतीजा एक अधिकारी बनकर के बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने दादा दादी का नाम रोशन किया, गांव वालों का नाम रोशन किया। बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमको भी बहुत खुशी हुई। बेटा आपको कैसा लगा जब आपका भाई एक अधिकारी बनकर के यहाँ पर आया है? तो ये इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार का नाम रोशन हुआ है, पूरे गांव का हुआ है और बचपन से जो वो देखता आ रहा है उस चीज़ को उसने कैरी फॉरवर्ड किया आगे। क्योंकि पूरी हमारी फैमिली जो है मोस्टली डिफेंस में है, तो ये अच्छी चीज़ है जो उसको पसंद था इसी डायरेक्शन में जाना। सो इट्स अ गुड फीलिंग एंड वी कांट एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस इनटू वर्ड्स, सो इट्स वेरी नाइस।